श्याम नगर गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें बिट्टू, उसका भाई मीठा और उनका बाप रहता था। उनका बाप बहुत अच्छा इंसान था। उसने अपने दोनों बेटों को अलग अलग घर लेकर दिया था ताकि दोनों की लड़ाई ना हो। मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ और बिट्टू अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। एक दिन बिट्टू अपने बाप के साथ बैठा होता है कि मीठा वहाँ आता है। अब्बू जान, मेरे हिस्से के मकान की बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, सोच रहा हूँ मैं इसे बेच दूँ। बेटा तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी मेहनत करके मैंने ये मकान बनाया है तुम दोनों के लिए और तू इसे बेचने की बात कर रहा है? नहीं नहीं, मेरे जीते हुए तू इसे नहीं बेच सकता। ओ अब्बा, मैं इस घर का मालिक हूँ। अब मैं तेरे इस दुनिया से कुछ दिन दुनिया में जाने का इंतजार नहीं करने वाला। पता नहीं तू कितनी सदियों का वीजा लेकर आया हुआ है। मीठे भाई, ये आप क्या बात कर रहे हो? ये हमारे अब्बू जान हैं, हमें तो इनकी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए, उल्टा आप इन्हें मारने की दुआ कर रहे हो। इंसान को दौलत के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। ओ हेलो, तू जिस्म से ही मोटा नहीं, दिमाग से भी मोटा है। इस छोटे से घर में मेरा दिल नहीं लगता। मैं दूसरे गांव में अपना बड़ा घर बनाऊंगा, उसके लिए मुझे इस मकान को बेचना जरूरी है। मीठे, एक बात अपनी नाक के नथने खोल के सुन ले। नाक के नथनों से कौन बात सुनता है? कान खोल के सुनता है। अब्बा, पहले तो तू अपनी जगह ठीक कर। मैं ठीक ही जगह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कान से सुनी हुई बात तो तुझे समझ नहीं आती। हो सकता है नाक के नथनों से बात तेरे दिमाग में चली जाए। घर तेरा है लेकिन कागजात तो मेरे पास है और मरने तक मैं तुझे नहीं देने वाला। चल तू निकल जा यहाँ से। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। हाँ मीठे, हो गई तेरी तसल्ली? क्या कह रहा था तेरा बाप? ओ बेगम, अब्बा कागजात देने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मेरे जीते हुए तू ये मकान नहीं बेच सकता। और कर तू सुसर पर एतबार। अच्छा भला मैं कह रही थी कागजात ले ले, लेकिन नहीं, मेरे अब्बू जान दे पेंगे, वो मेरे अब्बू जान है और देख ले अपने अब्बू जान को। अरे बेगम, ताने देना बंद कर और सोच के कागजात कैसे हासिल किए जाएं। मीठे, टपका दे अपने अब्बे को, टपका दे। जब तक जिंदा रहेगा संदूक पर सांप की तरह बैठा रहेगा। तू न्योड़ा बड़ जोर काट काट के मार दे सांप को। बेगम, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रही है, मगर अब्बे को टपकाए कैसे? मीठे, ये कौन सा मसला है? ये काम तो तू मुझ पर छोड़ दे और मेरा कमाल देखता जा। फिर नसीबो चाय में जहर डालकर अपने सुसर के पास जाती है। ये लो सुसर जी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ, गटागटी से पी जाबो। खैर तो है बेटा, आज तुझे मेरा ख्याल कैसे आ गया जो तू मेरे लिए चाय बना लाई? पहले तो तुम मुझे घूंट पानी का भी नहीं पिलाती। अरे सुसर जी, अब मुझे अकल आ गई है कि बड़ों की खिदमत करने से बहुत सवाब होता है, इसलिए अब मैं रोज आपके लिए चाय बना के लेके आऊंगी। जीती रह मेरी बेटी, जीती रह। तू चाय यहाँ रख दे, मैं पी लूंगा। नसीबो चाय वहाँ रख कर चली जाती है। कुछ देर बाद वो चाय उठाकर पी लेता है तो थोड़ी देर बाद ही उसे अपनी तबीयत खराब महसूस होना शुरू हो जाती है। हाय, ये मुझे क्या हो रहा है? हाय, मेरा दिल बंद हो रहा है। चाय में जहर इतनी तेजी से असर करता है कि उसका इंतकाल हो जाता है। नसीबो हंसती हुई वहाँ आती है और शोर मचा देती है। हाय बेटे, देख सुसर जी को क्या गया, जल्दी आ जा, बोई ने अस्पताल ले जा। मीठा और बिट्टू भी वहाँ आ जाते हैं। बिट्टू अपने बाप की हालत देखकर घबरा जाता है और वो उन्हें अस्पताल ले जाता है तो डॉक्टर बताता है कि उनका इंतकाल हो चुका है। वो वापस उन्हें घर ले आते हैं। हाय मेरे सुसर जी, इस दुनिया में नहीं रहे, कोई मुझे नींद की गोलियां खिला दे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बिस्तर पे जाके सो जाऊंगी। हाय मेरे अब्बू जान, मुझे बड़ी जवानी में छोड़कर चले गए, मुझे भी साथ ले चलो अब्बू जान, मुझे ले चलो। उनके घर में रोना धोना लग जाता है। फिर वो उन्हें दफनाने ले जाते हैं। फिर जब शाम होती है तो मीठा मकान के कागजात लेकर चला जाता है
जिसमें बिट्टू के घर के भी कागजात होते हैं। वो अगली सुबह दोनों मकान का सौदा कर देता है और नसीबों के साथ वहाँ से चला जाता है। शाम में जब बिट्टू वापस आता है तो वो वहाँ दूसरे चेहरे देखकर परेशान हो जाता है। भाई आप लोग कौन हो और हमारे घर पर क्या कर रहे हो? कौन सा तुम्हारा घर? ये दोनों घर मैंने मीठे से खरीद लिए हैं। वो ये मकान बेचकर कुम्हार वाली पुल के सामने वाले मकान में शिफ्ट हो गया है। अरे भाई ये आप क्या कह रहे हो? वो मेरे हिस्से का मकान कैसे बेच सकता है? वो तो मेरे नाम पर है। अब ये तुम्हारे नाम पर था या किसी और के नाम पर? वो मुझे बेच गया है। अब इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये मीठे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने मेरा मकान भी बेच दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। कैसे जिंदगी गुजारूंगा? बिट्टू उदास अपने दोस्त के पास पहुँचता है। क्या हुआ बिट्टू, तुम इतना परेशान क्यों हो? बिट्टू उसे सारी बातें बता देता है जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। बिट्टू ये तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हें उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। यार मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है अब्बू को भी इन्होंने मारा है। मैं उससे जुल्म का इंतकाम लेना चाहता हूँ। पर बिट्टू तुम कैसे इंतकाम लोगे? वो तो बहुत तेज और लालची है। लालची लोग ही तो फंसते हैं। यार मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्लान है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बिट्टू तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बता मुझे क्या करना है। फिर बिट्टू उसे एक बहुत ही अच्छी तरकीब बताता है जो उसके दोस्त को बहुत पसंद आती है। अरे बिट्टू जैसा तू कहता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत लालची है, जरूर फंसेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो एक टोकरी में नायाब काले तीतर रख कर ले जाता है और मीठे के घर के पास से गुजरता है। आ जाओ ले लो मुर्गिया ले लो। इनका गोश्त खाओगे तो याद करते रह जाओगे। मीठा जब ये आवाज सुनता है तो कहता है, अरे बेगम आज मैं बहुत खुश हूँ। चल तुझे इन नस्ली मुर्गियों का गोश्त खिलाता हूँ। मीठा घर के बाहर आता है। ओ भाई यहाँ आ, दिखा कौन सी मुर्गियाँ बेच रहा है तू? वो टोकरी को नीचे करता है तो मीठा देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें नायाब किस्म के तीतर होते हैं। ये तू कौन सी मुर्गियाँ बेच रहा है? क्यों भाई आपको पसंद नहीं आई? अच्छा चलो मैं आपको इनका रेट कम कर देता हूँ। वैसे तो एक मुर्गी 100 रुपए की है, आप मुझे एक मुर्गी के 50 रुपए दे देना। मीठा ये सुनकर सोचता है, अरे ये तो लगता है बहुत बड़ा बेवकूफ है जो इतने नायाब काले तीतरों को मुर्गी समझकर बेच रहा है। इससे ये सारे काले तीतर हथिया लेता हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ खास नहीं। हाँ ये मुर्गियाँ मुझे 50 रुपए में वारे में हैं। तुम मुझे ये सारी मुर्गियाँ 50 रुपए के हिसाब से दे दो। मीठा उससे वो सारे तीतर लेकर अंदर चला जाता है। अरे बेगम देख एक बेवकूफ आया था। इन नायाब काले तीतरों को मुर्गी कह रहा था। सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से मैंने उससे ये सारे काले तीतर खरीद लिए। बेगम एक तीतर 10,000 रुपए से कम का नहीं है। अरे मिठे वो बड़ा कोई बेवकूफ था जो तुझे इतने महंगे तीतरों को मुर्गियाँ समझ के बेच गया। हाँ बेगम होते हैं कुछ बेवकूफ लोग जो ऐसे काम करते हैं। खैर बेगम मैं इन तीतरों को बाजार में बेच कर आता हूँ। मीठा वो तीतर बेचने के लिए निकल जाता है और वहाँ बिट्टू का दोस्त उसके पास पहुँचता है और उसे बताता है कि उसने वो तीतर मीठे को बेच दिए हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अब वो समझ रहा होगा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। पर बिट्टू ऐसा करने से क्या फायदा होगा? उल्टा नुकसान हो गया है अपना। यार तुम्हें समझ आ जाएगी, थोड़ा सब्र करो। अब कल तुम वहाँ मोड़ लेकर जाओ और उसे कहो कि मैं कबूतर लेकर आया हूँ। ठीक है बिट्टू मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो 2 मोर लेकर जाता है और आवाज लगाता है, कबूतर ले लो कबूतरों, सस्ते सस्ते प्यारे प्यारे कबूतर ले लो। ले बेगम आज वो बगलोल फिर आ
गया है, देखता हूँ उसके कबूतर कैसे हैं। मीठा जब बाहर आकर देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो तो बहुत महंगे मोर होते हैं। उसे और बेवकूफ बनाकर वो मोर हथियाने की कोशिश करता है। अरे भाई, ये दोनों कबूतर तो काफी बीमार लग रहे हैं। देखिए भाई, ये तो बहुत अच्छी नस्ल के कबूतर है और बीमार बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये छोड़ो, बताओ कितने के दोगे ये कबूतर? भाई 500 रुपए दो और दोनों कबूतर ले लो। मीठा तो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है कि ये बेवकूफ तो उसे बहुत फायदे पहुंचा रहा है। वो उससे दोनों मोर लेकर अंदर चला जाता है और नसीबो और मीठा उसकी बेवकूफी पर बहुत हंसते हैं। वहाँ वो बिट्टू के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि वो मीठे को दोनों मोर भी बेच आया है। ये हुई ना बात। अब मीठे को मुकम्मल यकीन आ गया होगा कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब टाइम आ गया है उसे बेवकूफ बनाने का। फिर बिट्टू उसे अगला प्लान बताता है जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह बिट्टू, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का, अब तो वो बुरी तरह फंसेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और नसीबो घर के बाहर खड़े बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वो आ जाता है। हाँ भाई साहब, आज क्या लेकर आए हो तुम? भाई आज तो मैं बहुत नायाब चीज लेकर आया हूँ। खड़े क्यों हो भाई, बैठो, दिखाओ क्या नायाब चीज लेकर आए हो तुम। वो सारे पत्थर गिरा देता है और कहता है, ये बहुत नायाब पत्थर है। ये मेरे अब्बा हजूर ने 20 साल पहले 20 लाख रुपए के लिए थे। आज मुझे पैसों की जरूरत पड़ी है तो इन्हें बेचने आ गया। मीठा और नसीबो दोनों उन पत्थरों को देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। अरे ये नायाब हीरो को पत्थर बोल रहा है, ये बगलोल इसके 20 लाख रुपए कह रहा है, तो इसकी कीमत 20 करोड़ से कम नहीं होगी। मुझे इससे ये सौदा बनाना पड़ेगा। भाई तुम ये पत्थर कितने के दोगे ये बताओ। भाई आपसे क्या बहस करनी, आप मेरे पक्के ग्राहक हो, आप 20 लाख रुपए में ही ले लो। मीठा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है। भाई मेरे पास 20 लाख रुपए तो नहीं है। हाँ मैंने ये घर 30 लाख रुपए का खरीदा है, तुम ये घर ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तुम्हें 10 लाख रुपए ऊपर दे रहा हूँ इन मामूली से पत्थरों के बदले। पर भाई मुझे तो नकद रकम चाहिए। अरे भाई मान जा, तेरी डिमांड से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, अपना तड़पा मान जा। अच्छा अगर आप इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है, मकान के कागजात दो और ये पत्थर ले लो। मीठा मकान के कागजात उसे दे देता है और वो पत्थर लेकर चला जाता है और एक सुनारे की दुकान पर पहुंच जाता है और उसे वो पत्थर दिखाता है। सुनारे साहब, बहुत नायाब पत्थर लेकर आया हूँ, बताओ कितने करोड़ रुपए दोगे मुझे इनके? अबे तो पागल तो नहीं हो गया, हीरे नहीं है ये तो आम पत्थर हैं। चल बेवकूफ भाग जा यहाँ से। भाई ये आप क्या कह रहे हो? ये तो मैंने 30 लाख रुपए के खरीदे हैं। क्या 30 लाख रुपए? तो पागल तो नहीं हो गया, ये तो 300 रुपए के भी नहीं है। मीठे जिसे हम बेवकूफ समझ रहे थे वो तो बहुत बड़ा सियाड़ा निकला, हमें बेवकूफ बड़ा के चूड़ा लगा के निकल गया। नसीबो टाइम जाया मत कर, उसे अपने घर के कागजात वापस ले। वो दोनों घर पहुंचते हैं। ओए बाहर निकल हमारे घर से, हमें नकली हीरे बेचे हैं तूने। तो अंदर से बिट्टू और उसका दोस्त निकलते हैं। बिट्टू मेरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीठे मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है और ये सब इसने मेरे कहने पर किया है। तुमने मेरे हिस्से का मकान भी बेच दिया और मुझे बेआसरा छोड़ दिया और अब्बू जान को भी तुमने ही मारा है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ। बिट्टू मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे मेरा घर वापस कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से, अब तुम दोनों अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, तुम दोनों की यही सजा है। मीठे को उसके किए की बहुत अच्छी सजा मिलती है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता